गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज का डेली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। CCEA ने की, ठीक है, जो CCEA है उसने क्या कि चेनाब नदी में जम्मू कश्मीर में जो चेनाब नदी है, ठीक है, उस पर क्या करने जा रही है, इसके द्वारा 540 मेगावाट का 540 मेगावाट का क्या कर रही है जी, एक 540 मेगावाट का पन बिजली क्या कर रही है, प्लांट को क्या कर रही है, परियोजना को शुरू कर रही है। कितनी 540 मेगावाट की परियोजनाओं का कर रही है, शुरू कर रही है। ठीक है, कितनी 540 मेगावाट की पनबुद्धि परियोजना है। मतलब क्या करेगी, इस पे मतलब एक डैम बनाएगी, जिस चेनाब नदी पर क्या बनाएगी, एक डैम बनाएगी जिसमें 540 मेगावाट के मतलब वो टरबाइन लगाई जाएंगी, जिसमें से कितनी 540 मेगावाट पन बिजली परियोजना क्या होगी, शुरू होगी। ठीक है, इसके लिए मंजूरी मिल गई, इसको शुरू के लिए परियोजना के लिए क्या मिल गई, मंजूरी। ठीक है, इसकी लागत कितनी है, इसकी लागत है 4526.2 करोड़ रुपए। क्या इसकी लागत है कितनी, 4526.12 करोड़ रुपए क्या इसकी लागत है। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, इसमें चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाए, इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है, किससे, चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा, और इसको इसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इसमें 90% काम कितने वर्ष के अंत तक हो जाएगा, मतलब 90% काम वर्ष के अंत तक हो जाएगा, जो 1975 मिलियन यूनिट का उत्पादन करेगा, किसका, बिजली का उत्पादन करेगा। ठीक है, एक तरीके से बजाय कि जम्मू कश्मीर को क्या कर रही है सरकार, एक सौगात के रूप में दे रही है। ठीक है, क्या कर रही है, एक सौगात के रूप में जम्मू कश्मीर को ये सौगात दी जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, एन विंजन एनर्जी को मिला भारत का, ठीक है, इनको भी एक प्रोजेक्ट दिया गया भारत सरकार द्वारा, कितने का दिया गया, भारत में इन्हें 2000 मेगावाट, ठीक है, 2000 मेगावाट टरबाइन का क्या किया गया, अनुबंधन मिला। ठीक है, सरकार क्या करना चाहती है कि सरकार भी मतलब पावर के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, हर तरीके से क्या की है, जीरो कार्बन पर क्या कर रही है सरकार, ये सोच रही है कि हमारे भारत में 2025 तक और उससे आगे 2050 आने वाले 2050 तक पूरी तरह से क्या हो जाए, कार्बन मुक्त हो जाए, मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से कार्बन मुक्त हो जाए, जिससे कि अच्छे विकास की राह देख सके और जीव जंतुओं और जंगलों को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसके लिए क्या कर रही है सरकार, ये कर रही है, इसमें 596 पतन टरबाइन है, 2000 मेगावाट बहुत बड़ी पावर होती। ठीक है, उसका डेडलाइन है 2023 के अंत तक क्या हो जाएगा, ये पूरा काम हो जाएगा। कितनी, 2000 मेगावाट की टरबाइन का अनुबंधन मिला। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसमें इसका जो पैनल होता है EN56
3.3, ठीक है, पवन टरबाइन है। आपूर्ति और कमीशन, इसमें क्या होगा जी, इसका जो फैन मतलब एक तरह के पंखे होंगे उतने कितना होगा 156 मीटर का, ठीक है। रोटर भी क्या होगा इसका 156 मीटर का रोटर होगा, जो देश का क्या है सबसे बड़ा रोटर के रूप में जाना जाएगा। कितना 156 मीटर का क्या होगा इसका रोटर होगा। और जो 3.3 मेगावाट क्या करेगी, 3.3 मेगावाट क्या करेगी जनरेटर द्वारा उत्पन्न करेगी। कितनी 3.3 मेगावाट, ठीक है। इसका ये मतलब होता है ये कितनी 3.3 मेगावाट जनरेटर है। और ये भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ा रोटर है ये इतना, ठीक है। अभी तक भारत में इतना बड़ा रोटर कहीं नहीं लगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी 140 मीटर का रहेगी, इसकी हब की ऊंचाई रहेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए आपके लिए इतना बढ़िया कंटेंट लाते हैं तो आप लोगों को भी हमारी सोचनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना लाइक किए आपने शुरुआत में देखा 2-3 टाइम तो आप लोग बिना देखे ही चले गए। कम से कम पूरी वीडियो तो देखिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने दी, केंद्र सरकार ने 61,000 करोड़ रुपए फास्फेट आधारित उर्वरक को मंजूरी, ठीक है। सरकार द्वारा क्या किया गया 61,000 करोड़ रुपए की फास्फेट आधारित उर्वरक को क्या दी गई मंजूरी गई। कितनी 61,000 करोड़ रुपए की इस उर्वरक को मंजूरी दी गई, सब्सिडी को उर्वरक को मंजूरी दी गई, ठीक है। ये क्या है किसानों के लिए, ठीक है। किसानों के लिए क्या है सबसे सस्ती कीमत पर मिट्टी में पोषक तत्वों को मिट्टी में उपलब्ध पोषण तत्वों को उपलब्ध कराना, ठीक है। इनका क्या उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है जो किसान है, ठीक है, जो भारत में जो किसान होते हैं तो उन लोगों के लिए उर्वरक के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सरकार ने क्या किया, इन्हें 61,000 करोड़ रुपए की क्या ले ली फास्फोरस आधारित उर्वरक की सब्सिडी ले ली, ठीक है। अब ये क्या करेगी किसानों को क्या देगी कम दाम में, बहुत ही कम दाम में क्या है किसानों को देगी। क्योंकि देखिए कम दाम मतलब इतने कम दाम में देगी जो सरकार का आने जाने का खर्चा कम से कम वो तो निकला है, कम से कम कुछ तो निकला। मतलब किसान को ये नहीं लगे कि ये मैं फ्री में दे रहा है, मतलब हाँ उनको ये लगता है कि हाँ मतलब सरकार ऐसा वैसा मतलब बहुत फ़ायदा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सरकार को खेती में बहुत ज़्यादा घाटा ही है, ठीक है। कैबिनेट ने किसने 2022 कैबिनेट ने दिसंबर 2024 तक, ठीक है, दिसंबर 2024 तक PM 100 निधि क्या PM 100 निधि को जारी रखने की क्या दी मंजूरी, को जारी रखने की मंजूरी दी, ठीक है। क्या दी कैबिनेट ने दिसंबर 2024 तक PM को 100 निधि को जारी रखने की क्या दे दी मंजूरी दे दी। किसने दे दी कैबिनेट ने।
कि आप जो रेडी वाले होते ना उनके लिए क्या दी, इसके किफ़ायती ज़मानत मुक्त ऋण सुविधा को प्रदान करना। ठीक है, अब एक बार देखिए इसमें बताते हैं। जैसे जो रेडी वाले होते ना, रेडी पटरी वालों को क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। किसके लिए, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए, बिना किसी कम ब्याज पर, मतलब बहुत ही कम ब्याज पर। ठीक है, बहुत ही कम ब्याज पर क्या दिया जाएगा, इनको ऋण दिया जाएगा। रेहड़ी और पटवारी को क्या दिया जाएगा, इस पर ऋण दिया जाएगा। ऋण को बढ़ाकर इनके ऋण को बढ़ाकर, मतलब अभी तक इनने ऋण ले लिया था, अभी और इसमें और ज़रूरत पड़ेगी तो 8,100 करोड़ रुपए का और ऋण देने की क्या दे दी, केंद्र ने क्या दे दी, मंजूरी दे दी कि इन लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं, इनके काम को देखकर कि हाँ इनको अगर जैसे और भी लोग करना चाहते हैं इस बिज़नेस को, तो इसलिए सरकार इसको क्या दे रही है, ऋण दे रही है कि आप लोग काम कीजिए, हम आपको ऋण देंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, सरकार को भी इससे, देखिए अगर रोज़गार बढ़ेगा तो सरकार को ही फ़ायदा होगा, इससे सरकार को टैक्स लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और लोगों को टैक्स देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और देश का पैसा है वो जाएगा भी कहाँ, कोई खा के तो जाए, सरकार निकाल लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आज इसलिए भी जल्दी कर रहे हैं कि फ़ोन में बैटरी नहीं है। ठीक है कार्यस्थलों पर, कार्यस्थल पर, ठीक है, क्या हुआ, कार्यस्थल पर स्वस्थ एवं सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक है, कार्यस्थलों पर स्वच्छ एवं स्वच्छता के लिए क्या किया गया, विश्व दिवस मनाया गया, विश्व दिवस मनाया। ठीक है, क्या हुआ, विश्व दिवस मनाया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो कार्यस्थल नहीं होता, जैसे काम करते हैं लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे काम करते हैं ना, तो उसमें कहाँ पे दुर्घटना हो उसको रोकने के लिए इस चीज़ को बनाया। तो क्या बनाया, इसको लिखेंगे व्यावसायिक, क्या लिखेंगे इसे, व्यावसायिक दुर्घटनाओं, व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों के रोकथाम के लिए, रोकथाम को बढ़ावा देना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए अब कोई जैसे कार्यस्थल पर कोई काम कर रहा है, उसको चोट लग जाए तो उसको जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसका क्या किया गया, इस विश्व दिवस को मनाया गया कि इस कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया। ठीक है, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम देखिए क्या है, इसकी थीम है एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेल्फी कल्चर। ठीक है, एक्ट ऑफ टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेल्फी कल्चर है। ठीक है, इसका क्या है, एक तरीके से ये कही जाए कि मतलब इसका ये है थीम, इस थीम के आधारित ही इसको बनाया गया है। ठीक है, भारत में डिजिटल इंडिया के तहत
भारत में डिजिटल इंडिया के तहत क्या किया गया? RICS फर्स्ट, फाइव, DIR 5 को लॉन्च किया, ठीक है। भारत ने डिजिटल इंडिया के तहत रिक्स रिक्स 5 और DIR 5 को क्या किया? लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में भविष्य के लिए माइक्रो अच्छा वही तो हमने कहा, सही है।